हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी 11th की सीरीज चल रही है और हमने 11th की सीरीज में यूनिट थर्ड मतलब चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट करा है। और चैप्टर थर्ड आपका क्या है? आपका चैप्टर थर्ड है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं। और चैप्टर थर्ड में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में पढ़ा। सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड में हमने एक्सीलरेशन पढ़ा और हमने क्या करा था? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी डिफरेंट मेथड से। तो आज हम इस थर्ड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड काफी इंपॉर्टेंट होता है, उनके डेरिवेशन भी आ जाते हैं आपके पास। तो हम बात करते हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे ये डेरिवेशन पूछ लेता है कहीं भी। आपको ये डेरिवेशन क्या, ये सबसे पहले तो ये 3-4 इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं वैसे, पर हम यहाँ पर 4 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी क्या होता है, जब एंटम वाली बात होती है तो हमें वो भी पता होनी चाहिए। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और उनका ड्राइव करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें कि आपका v क्या होता है? आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। v आपका क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी। u आपका हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी। u आपका क्या हो जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। a आपका हो जाता है एक्सीलरेशन। a आपका एक्सीलरेशन हो जाता है और t आपका क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो जाती है, आपको ये रिलेशन निकालना है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाती है आपकी? जैसे कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाती है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज योर डिस्टेंस, या चेंज इन डिस्टेंस भी बोल सकते हो। और तो इसमें कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आपको नहीं पता हो, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, डिस्टेंस की फॉर्म में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था। और थर्ड वाली आपकी हो जाती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आपको ना पता हो। और जो फोर्थ वाली है जो हम पढ़ेंगे, दैट मीन्स एस एन एफ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2n-1। तो ये 4 इक्वेशन हम ड्राइव करने वाले हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है आपकी, और काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन होने वाला है आपका आज, क्योंकि इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन मेथड आपका ये काफी, क्योंकि मैथ्स का भी ये पार्ट होता है, जब तक आपको इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन मेथड नहीं, मतलब डिफरेंशियल मेथड नहीं आएगा तब तक आपसे ये ड्राइव नहीं होंगी। तो आप आज क्या करने वाले हैं, कैलकुलस मेथड से हम इस फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को सबको ड्राइव करने वाले हैं। तो मैं ये सब रब कर देता हूँ, आप हैंड टू हैंड इसको लिख लेना। जब आप नोट करना है, नोट्स बनाना अपने हाथ से बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है, तो मैंने ये रब कर दिया और मैं फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मुझे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करनी है तो मैं लिख लेता हूँ वी नो डेट एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका? तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज dv over dt। दैट मीन्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है dv over dt। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज dv इक्वल्स टू a dt भी लिख सकता हूँ मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं, चलो, when time t equals to 0, when time equals to 0, then मतलब जब इनिशियली टाइम 0 होगा, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u होती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? देन वेलोसिटी इक्वल्स टू u। when टाइम हो जाएगा आपका t इक्वल्स टू टी, मतलब टाइम आपका पर t है, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v। तो u क्या है आपका? इनिशियल होता है। u क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है। और v आपका क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। तो v आपका क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी। तो हम बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को।
हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज अबव वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, दैट मीन्स हम सबसे पहले डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, और डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पर लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या लगेगी आपकी, इनिशियल से फाइनल। लिमिट क्या लगेगी आपकी, इनिशियल से फाइनल, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, यू हो जाती है, और फाइनल वेलोसिटी आपकी वी हो जाती है। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेट होगा। तो ये मेथड आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स वाले इस इंटीग्रेशन मेथड को समझेंगे। और अगर आपसे बात कर रहा है सेकंड, आपके पास ये है, आपको इसको भी इंटीग्रेट करना, दैट मीन्स ए डी टी, और लिमिट क्या लगेगी, टाइम के रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट हो रहा है और यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट हो रहा है। तो टाइम के रेस्पेक्ट हमारा इनिशियल क्या है आपके पास, व्हेन टाइम जी टी से और 0 से लेकर टी तक है, 0 से लेकर टी तक है, और वेलोसिटी आपकी क्या है, इनिशियल वी से लेकर v तक है। तो हमें क्या करना है, इसको v के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट v कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपके पास इस तरह से वैल्यू होती है, इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है। तो हमारे पास dv की जगह क्या आ गया, v आ गया। लिमिट लग जाएगी u से v माइनस या इक्वल टू, अब a तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और हमें लिमिट लगाएंगे t के रेस्पेक्ट। तो अगर ऐसे t होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, दैट मीन्स a और t की लिमिट लग जाएगी 0 से t। अब लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट आती है, दैट मीन्स v माइनस u। इस v की जगह ये लिमिट रखनी है, तो ये आएगी v माइनस u। ये इस तरह से होता है, समझा देता हूँ। 0 से 1 है x या dx है, तो वैल्यू आएगी x और लिमिट लगेगी 0 से 1। तो पहले 1 माइनस 0, तो सॉल्व करके 1 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये करा, v माइनस यू इक्वल टू अब a। अब t की लिमिट लगानी 0 से t की बात करें तो t माइनस 0 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, दैट मीन्स v इक्वल टू वैल्यू होगा u प्लस ए टी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे पास फर्स्ट आराम से सॉल्व हो गई है, पॉज करके इसको लिख लीजिए। फर्स्ट क्लियर नहीं होगी तो आप कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको नोट करना है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और फिर हम सेकंड को ड्राइव करेंगे, ठीक है। सेकंड को जब ड्राइव करेंगे तो मुझे फर्स्ट वाली पता होनी चाहिए, मैं इसको रब कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने ड्राइव कर लिया, हम सेकंड को ड्राइव करेंगे। अब हम सेकंड को ड्राइव करेंगे, तो आप स्टेप वाइज करते रहेंगे तो आपको ये सारी याद हो जाएंगी, आपको ये सारी याद हो जाएंगी, सारी याद हो जाएंगी, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने में। और ये आपको आने ही चाहिए, ये डेरिवेशन आपसे पूछ भी लेता है। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू आपके पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब आपसे इससे अगर डेरिवेशन पूछता है तो आप वेलोसिटी से इसको सॉल्व करेंगे। तो एज वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ds ओवर dt हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी का। तो ds क्या है, आपका डिस्टेंस वाली बात कर रहा है, इसको dx भी ले सकते हैं। तो मेरे पास v इक्वल्स टू हो गया ds ओवर dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई ds इक्वल्स टू v dt, vs इक्वल्स टू v dt। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर रहे हैं हम, इस फर्स्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मींस ds, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम फर्स्ट को, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करना ds और v dt। अब आप देखो किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे किसका कर रहे हो, डिस्टेंस। तो ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा 0, फाइनल डिस्टेंस होगा s। अब ये कर रहे t के लिए, तो इनिशियल टाइम क्या होगा 0, फाइनल टाइम क्या होगा t। तो आप क्या करोगे, लिमिट इसकी 0 से s लगाओगे और इसकी लिमिट 0 से t लगाओगे, 0 से t लगाओगे। अब देखो आपके पास v का एक फॉर्मूला होता है, v इक्वल्स टू जो फर्स्ट इक्वेशन होती है u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी होता है। तो वैल्यू पुट करो, दैट मींस ds लिमिट 0 से s, आपके पास 0 से t, और अंदर वैल्यू कर दी v की, दैट मींस u प्लस ए टी, और साथ में आपके पास
डी टी। अब आपको ये देखना था आप किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो, आप उसी की लिमिट लगाते हो, आप उसी की लिमिट लगाते हो। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स बाई पार्ट लिख लेते हैं, 0 से एस डी एस इक्वल टू, एक बार यू है, दैट मीन्स 0 से टी यू डी टी प्लस फिर क्या है ए टी, तो 0 से टी दैट मीन्स ए टी और साथ में आपके पास डी टी हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, लिमिट को ओपन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट एस की लिमिट होगी 0 से एस, इधर यू आपका कांस्टेंट में बाहर चला जाएगा, रेस्पेक्ट है टी के रेस्पेक्ट है तो यू, और टी की वैल्यू कितनी 0 से टी। अब आपको यही देखना है 0 से टी कैसे रखा है। दैट मीन्स अगर आपके पास होता है डी एक्स या डी टी तो आपके पास वैल्यू आ जाती है टी, तो ऐसे ही आपके पास टी आ गया, प्लस आपके ए कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर हो गया, और ये डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास अगर वैल्यू टी डी टी होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये टी के रेस्पेक्ट दैट मीन्स टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आपकी 0 से टी हो गया, तो ये हो गया एस माइनस 0 इक्वल टू यू दैट मीन्स टी माइनस 0 प्लस ए अपॉन 2, और अंदर आपके पास वैल्यू पुट करी दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 0, तो ये वैल्यू पुट करी। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट मीन्स एस इक्वल्स टू यू टी प्लस आपके पास 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो मैंने सेकेंड भी आपकी ड्राइव कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम थर्ड वाली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना, फिर हम थर्ड वाली को आराम से सॉल्व करते हैं। तो यही तरह आपका मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने का। तो थर्ड वाली क्या है आपकी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली आपकी क्या होती है, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस हो जाता है, 2a एस हो जाता है। तो इस केस में हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों को यूज करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर हम बात करें एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू होता है dv ओवर dt होता है, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू dv ओवर dt होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ds की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स नीचे मैंने ds की मल्टीप्लाई करी और ऊपर ds की मल्टीप्लाई करी, ये दोनों कट जाएंगे, वापिस यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को काटेंगे तो वापिस यही आ जाएगा। और ये क्या होता है, मैंने पीछे बताया, तो ये होता है आपका v, तो मेरे पास हो जाएगा dv ओवर ds और साथ में क्या हो जाएगा v, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है v ds ओवर dv ओवर ds, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास एक्सीलरेशन बोले तो v dv इक्वल्स टू a ds, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको भी फिर से इंटीग्रेट करूंगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको देखना है तो इसे वेलोसिटी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करूंगा और इसे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, तो मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट करना है फर्स्ट को, v dv इक्वल्स टू a ds। अब देखो यहां से पॉइंट है और यहां तक जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल डिस्टेंस 0 और फाइनल डिस्टेंस s हो गया। तो वेलोसिटी के केस में u से v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ डिस्टेंस है, ये 0 से s हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब भी x dx होगा तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या मैथमेटिकल टूल है, ये आपके कैलकुलस के मैथमेटिकल टूल है। तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दैट मीन्स v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगी u से v इक्वल्स टू a आपका कांस्टेंट है और आपके पास s 0 से s हो जाएगा। इसको रब कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि आपको मैथमेटिकल टूल भी पता होने चाहिए, आपको मैथमेटिकल टूल भी पता होने चाहिए। तो इसमें हम लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगा के क्या आएगा, दैट मीन्स पहली लिमिट ये, दूसरी लिमिट ये, तो हमने 2 आपका बाहर ले लिया, 2 आपका बाहर ले लिया, दैट मीन्स 1/2 और अंदर हमने लिमिट लगाई, तो लिमिट पहली लिमिट ये, दूसरी लिमिट ये, तो पहले ये इंट्रोड्यूस होगा उसका स्क्वायर, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको देखो दैट मीन्स 0 से s है तो a s माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 उधर मल्टीप्लाई में 2a s,
दैट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी थर्ड वाली भी आराम से डिराइव हो गई। तो इसको हम रब कर लेते हैं, तो आपके हम फोर्थ को भी ड्राइव कर लेते हैं। तो पॉज करके आप आराम से लिखते रहिए, तो आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बेसिकली ये तीन ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट हम फोर्थ वाली को भी कर लेते हैं, उस पर आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। तो फोर्थ वाली मैंने आपको बताई थी एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस a/2 और 2n-1। तो ये मैंने फोर्थ इक्वेशन आपकी बताई थी ड्राइव करने के लिए। तो फोर्थ इक्वेशन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू आपके पास होता है ds/dt होता है। तो इसको मैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेता हूं, दैट मीन्स ds इक्वल्स टू v dt। तो v की मेरे पास वैल्यू होती है v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास u प्लस at dt। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिमिट जनरेट करता हूं। तो व्हेन टाइम बात करते हैं, व्हेन टाइम हो जाएगा आपका n-1, तो आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा sn-1। ठीक है, हाँ दूसरे केस में करते हैं, व्हेन टाइम इक्वल्स टू n, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, ये दीज आर दी लिमिट, डिस्टेंस हो जाएगा sn, डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास sn। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग अबव वैल्यू। तो अबव वैल्यू को मैं यूज करके इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या करता हूं, अब इंटीग्रेट करता हूं। दैट मीन्स इंटीग्रेट करूंगा ds इक्वल्स टू, और लिमिट कहां से लगाऊंगा मैं ds में, तो मैं लगाऊंगा sn-sn। दैट मीन्स sn-1 sn, ये मैंने लिमिट लगा दी। छोटा कौन सा है आपका, इक्वल्स टू लिमिट लगानी मुझे अब किसमें, इसमें। दैट मीन्स मेरे पास क्या है u प्लस at और साथ में dt, बोले तो टाइम की लिमिट लगानी है मुझे, क्या लगानी है, आप टाइम की लिमिट लगानी है। दैट मीन्स क्या हो जाएगी n-1 n। अब लिमिट को मैं ओपन कर देता हूं, दैट मीन्स इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट करने के बाद s, और लिमिट क्या लग जाएगी आपके पास sn, और sn-1 लिमिट लग जाएगी आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दो पार्ट में। दैट मीन्स सीधा इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, या फिर दो पार्ट में कर लेते हैं, n-1 n, और साथ में आ जाएगा u dt प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, n-1 n, और साथ में at और dt। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसके बाद कितनी, sn-1 इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करा तो ये t के रेस्पेक्ट जा रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स u, और लिमिट लगेगी t पे, कितनी लगेगी n-1 n, लिमिट लग जाएगी, प्लस में यहाँ पे लिमिट लगेगी इस पर, दैट मीन्स a कांस्टेंट है और हो जाएगा t²/2, लिमिट लगेगी n-1 n। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इधर मैं रब कर देता हूं ताकि मैं इसको आराम से इधर सॉल्व कर सकूं, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है, मेरे पास sn-1 इक्वल्स टू, इसको हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स u वैल्यू पुट करें किसकी, इसकी, दैट मीन्स n-1 वैल्यू पुट कर दी, प्लस वैल्यू कर रहे हैं हम फिर से a, वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें, अपॉन 2 बाहर आ गया, t² में वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स n² माइनस n-1 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये sn-n-1 को मैं snf लिख लेता हूं, इक्वल्स टू un-n प्लस 1 प्लस a/2 n² माइनस, ओपन कर देते हैं इसको, n² प्लस 1² माइनस 2n ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो snf इक्वल्स टू, n से n कैंसिल, दैट मीन्स u प्लस a/2, सॉल्व करते हैं, n² माइनस 1 और प्लस 2n, तो n² से n² कैंसिल हो गया,
तो मेरे पास फोर्थ इक्वेशन भी डिराइव हो गई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इस वाली यूनिट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको कुछ आता नहीं आता, आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। चारों के डेरिवेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। कोई भी आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है, कहीं आपसे ओरली भी पूछे तो आपसे ये पूछ सकता है, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको ये तीनों चारों इक्वेशन बेसिकली तीन ही लिखी जाती हैं, एनथ टर्म के लिए पूछ लेता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इस डेरिवेशन को आप पॉज करके आराम से नोट करें। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।